दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि युधिष्ठिर ने अपनी माता को क्यों श्राप दिया, तो उसका उत्तर है माता कुंती ने कर्ण के बारे में उन लोगों से छुपाया था, जिसका पता लगने पर युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर समस्त नारी जाति को श्राप दे दिया था कि वह किसी बात को ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकेंगी। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है राजा के न्याय का तरीका और चतुर मंत्री। आइए कथा श्रवण करें। एक सम्राट की नींद किसी युवती की सिसकियों का स्वर सुनकर उचट गई। उसने सेवक से यह पता लगाने को कह दिया कि वह सिसकियां किसकी थीं। सेवक ने आकर बताया कि एक युवती अपने ससुराल जा रही है। यह उसी के रुदन का स्वर था। कौन ले जा रहा है उसे ससुराल? सम्राट ने पूछा। दामाद आया था, वही ले जा रहा है, सेवक ने उत्तर दिया। तब तो दामाद नाम का प्राणी बहुत निर्दयी होता है। ऐसे प्राणियों को तो फांसी दे देनी चाहिए। सम्राट ने हुक्म दनादन दे दिया। मंत्री ने सुना तो वह सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, सम्राट ने यह सब उनिंदे भाव में कह दिया होगा। आज्ञा पालन तो जरूरी है, पर अन्याय नहीं होना चाहिए। मंत्री ने लोहे, चांदी और सोने की जंजीरें बनाने का हुक्म दे दिया। दूसरे दिन शाम को वह सम्राट के पास पहुंचा और बोला, राजन, दामादों को फांसी देने की तैयारी हो चुकी है, आप चलकर देख लीजिए। राजा मंत्री के साथ एक विशाल मैदान में पहुंचा। फांसी की जंजीरें देखकर राजा ने मंत्री से पूछा, इतनी तरह की जंजीरें क्यों बनाई गई हैं? सब एक जैसी क्यों नहीं हैं? मंत्री ने कहा, अन्नदाता, फांसी देते समय व्यक्ति की गरिमा, उसके पद का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। आप भी तो किसी के दामाद हैं। जब आपको फांसी देने की बारी आएगी तो सोने की जंजीर का प्रयोग किया जाएगा। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गया और बोला, तो क्या मुझे भी फांसी लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? आपका आदेश है कि सभी दामादों को फांसी दी जाए। आप भी तो किसी के दामाद हैं, लेकिन घबराइए नहीं, आपको सोने की जंजीर से फांसी दी जाएगी, मंत्री ने कहा। आश्चर्य में डूबे सम्राट ने कहा, जंजीर सोने की हो या लोहे की, क्या फर्क पड़ता है? कार्य तो दोनों का एक ही है, व्यक्ति के प्राण लेना। मंत्री बोला, यह तो आप सोचिए महाराज, मुझे तो आपके आदेश का पालन करना है। सम्राट ने तुरंत अपना आदेश वापस लेते हुए कहा, न्याय करते समय अपने विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है। मैं यही नहीं कर सका। आज के बाद मुझसे यह गलती कभी नहीं होगी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसको सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार हमें दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।